हम तीनों की जाति एक ही है, अग्नि की, गाय की और ब्राह्मण। अग्नि से पूछा गया कि आप पुरोहित हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र है ऋग्वेद का। अब यहां तक तो ठीक है, यहां से आगे जो बात कह रहे हैं उसमें सुनो, ध्यान दे करके सुनो, कान खड़े हो जाएंगे। आगे अग्नि भगवान कह रहे हैं, बृहद अनुवाद सहित जो महाभारत के 6-7 खंडों में प्रकाशित है, उसमें देखना, उसमें 125वें 126वें अध्याय में धर्म संसद का वर्णन है। धर्म के संबंध में सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। उसमें तीनों देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र आदि लोकपाल दिक्पाल हैं, सभी ऋषि महर्षि हैं उसमें। अब महाराज जी कहाँ तक हैं, उसमें गौ माताएं भी हैं उस धर्म सभा में। गौ माताओं से पूछा गया कि आप धर्म का सार बताओ, तो गौ माताओं ने जो हम श्लोक बोलते हैं प्रायः, बहुले समंगे ह्यकुतो भये च क्षेमे च सख्ये वही भूयसी च यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतक्रतोर वज्रधरस यज्ञे भूयस्या विष्णुपदे स्थिताया विभावस्योच्चापि पथे स्थिताया देवास सर्वै सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहिति नाम मंत्रे नैते नाभिवंदेत यो वै विमुच्यते पाप कृतेन कर्मणा लोका नवाप्नोति पुरंदरस्य गवाम फलम चंद्रमसो द्युतिंच एतम ही मंत्रम तद्सा विजुष्टम पठेतु यह पर्वस गोष्ठ मध्य न तस्य पापम न भयम न शोकम सहस्त्र नेत्रस्य जयाति लोकम। जल्दी जल्दी हमने पढ़ दिया है, इसका भाव कई बार सुना चुके हैं इसलिए सुनाना नहीं है। गो माताएं कह रही हैं कि गोष्ठ में जाकर मेरे पवित्र 7 नामों का कीर्तन करना, यही धर्म का सार है। संपूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है, चंद्रमा के जैसी दिव्य कांति उसे प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ है जैसे चंद्रमा से सबको आह्लाद मिलता है, जो व्यक्ति मेरे नामों का कीर्तन करता है उसमें इतना दिव्य गुण प्रकट हो जाता है कि चंद्रमा के समान सबके लिए आह्लादकारी हो जाता है, और अंत में वह भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। ये धर्म का सार बताया महाराज जी। उस प्रकरण में अग्नि से पूछा गया कि आप पुरोहित हैं, अग्निमीड़े पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र है ऋग्वेद का। अग्निम ईड़े, ईड़े माने ईड़स्तुतौ, हे अग्नि हम आपका स्तवन करते हैं, आप देवताओं के पुरोहित हैं। अग्नि से कहा, तो महाराज जी अग्नि ने जो बात कही है, अग्नि ने कहा गौ ब्राह्मण और मैं अग्नि, हम तीनों एक ही तत्व हैं, हम तीनों की जाति एक ही है, अग्नि की, गाय की और ब्राह्मण की। इसलिए अग्नि का आदर करना, ब्राह्मण का आदर करना, गाय का आदर करना, यही सनातन धर्म का सार है। अब यहां तक तो ठीक है, यहां से आगे जो बात कह रहे हैं उसमें सुनो, ध्यान दे करके सुनो, कान खड़े हो जाएंगे। आगे अग्नि भगवान कह रहे हैं, जो मूढ़ मनुष्य अग्नि को, ब्राह्मण को और गाय को पैर से स्पर्श करता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वह अपने पूर्वजों के सहित नरक में चला जाता है। पूर्वजों के सहित, पुरखों के सहित नरक में जाता है। और नरक में भी जब सजा पूरी होती है तो वहां भी यमराज के यहाँ भी धर्म का निर्णय करने वाले कुछ ऋषि मंडली है, यमलोक में भी। तो ऐसे वैसे किसी को बरी नहीं किया जाता, ऋषियों से कहा जाता है, वहाँ के वकील बैरिस्टर सब ऋषि ही हैं धर्म विषयक। तो यमराज कहते भाई ये बात है, इसको मुक्त करना चाहिए कि नहीं, इतने 1000 साल इसको इतने लंबा समय अमुक अमुक नरक में व्यतीत हो गया है, अब इसकी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं। तो यमलोक में प्रतिष्ठित ऋषि कहते हैं कि बड़े से बड़े भयंकर पाप किए हो, उनकी सजा पूरी हो गई हो तो उनको छुट्टी कर दो, किंतु जिस मूढ़ ने गाय को, ब्राह्मण को, अग्नि को पैर से छुआ हो, उस व्यक्ति को बाहर मत निकाल, अभी और उसको नरक की आग में तपाओ। पैर से ठुकराना नहीं, किसी प्राणी को पैर से नहीं ठुकराना। सब में भगवान विद्यमान है।
हमारी भावना तो यहाँ तक है कि चेतन नहीं अचेतन में भी भगवान, भगवान की सत्ता कहीं कम है क्या, कहीं ज्यादा है। समोहम सर्वभूतेषु। अब समोहम सर्वभूतेषु का अर्थ क्या है? जितना चेतन में है उतना ही अचेतन में है। चेतन अचेतन तो हमारी बुद्धि का भेद है, इसलिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम में एक दोस्त था महाराज जी, स्नान के बाद कॉपीन को और गमछे को पैर से किनारे कर देते थे। एक दिन स्नान करते करते मेरे भाव आए कि बताओ, कहाँ तो हम बोलते हैं कि सब में भगवान है, ये गमछा हमको इतना सुख देता है, वही लंगोटी हमारी मर्यादा की रक्षा करती, इसको पैर से खींचते हैं तो बहुत गलत बात है। तो सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। हमने सिर रखकर प्रणाम किया और कहा आज से ऐसा अपराध नहीं करेंगे। वो दोष उसी दिन से छूट गया। हाथ से उठाकर रखते हैं, कभी किसी वस्तु को पैर से नहीं खींचते।